ओम शांति। आज है 9 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकालकर बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर जाकर भर धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। उसमें सारी ड्रामा का चक्र नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। यह बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको यह बनना है।
बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया। ऐसी बुद्धि में इमर्ज रहना चाहिए। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा, सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़ी। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं सब निकल जाएंगे। बोलो 2 बाप हैं। क्या कहा बाबा ने? 2 बाप हैं। रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होती है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह पक्का निश्चय करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझें तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिलें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट तो हों तो याद पड़े ना। एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। क्या कहा बाबा ने? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना। कोई भी देह संबंध नहीं था, अर्थात बिना इस शरीर के आई थी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो,
तब तो उसको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आपमयी मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले। बाबा कहते हैं समझदार हो, फिर है ना संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। बाबा कहते हैं एक बाप को याद करना है, यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अन्यों की याद रहती है, तुम्हारी अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के साथ संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से विकर्म बनेंगे, कोई विकर्म बनेंगे नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप काटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह। अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वॉइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े ही पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसी को भी हड्डी जिगरी समझाना है, बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे। फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं। द्वैत दृष्टि है, नहीं, इसको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। सर्वे सिविल की खातिरी करेंगे ना।
कोई ने मकान बनवा कर दिया तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जा वाले से उच्च दर्जा वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले उच्च थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही जाएंगे। और जगह जाकर क्या करेंगे? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरा था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेज दे गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आई विल समय आने पर मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आई विल कैसे चले? बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसे है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। वह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह भी बच्चों को समझाया जाता है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दोरी आदि करते हो, वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की खल्लास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं। हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई विकर्म तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे फिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। बाबा कहते हैं जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है।
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जागकर यह अविनाशी कमाई करनी है, याद का चार्ट रखना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। बाबा ने हमें बेहद का वैरागी बनने के लिए कहा है। अच्छा, ओम शांति।